और अभी हम पढ़ेंगे मेथड्स। ओके सर। प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग। तो स्टेनिंग जो होती है ना वो दो तरीकों से की जाती है, एक होती है मैनुअल और एक होती है ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्या होता है कि आपके पास जार रखे हुए हैं, कॉपलिन जार या वो एक दो रॉड हैं जो कि स्टेनिंग रैक के तौर पे काम आते हैं, जो आप लोगों ने माइक्रो में भी देखे होंगे, इमेटोलॉजी में भी देखे होंगे, उस तरह के भी होते हैं, या बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। और आप क्या कर रहे हो कि स्टेनिंग खुद ही स्लाइड्स अपनी एक रैक में रख के, या अगर कम है तो एक एक स्लाइड को पकड़ के भी कर सकते हो, या फिर जस्ट एक ही परफॉर्म करनी है तो उसको तो अपनी हाथ, सर आवाज नहीं सही आ रही। उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ बढ़ाते रहें। जहाँ डिप्स लगवाने डिप्स लगवाते रहें, और जहाँ वॉशिंग करानी है वहाँ रिंजिंग करवाते रहें, और जहाँ थोड़ी देर के लिए रखना है तो उसमें रख बंद करके चले जाए। तो ये हो जाती है मैनुअल। तो इन a small laboratory where only a few slides are stained, this is the method of choice। तो ये है कि ना ये टाइम कंज्यूमिंग होता है कि बंदा दूसरे कामों से हट के इसी पे लगा रहता है, और अक्सर टेक्नोलॉजिस्ट इसी के लिए स्पेसिफाइड होते हैं जो कि सिर्फ ये स्पेशल स्टेन्स या साइज स्टेन्स ही कर रहे होते हैं, वो दूसरा काम नहीं करते, क्योंकि स्टेनिंग की सारे दिन हिस्टों में टक 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 लगी रहती है। तो अब लेकिन ये है कि ये इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि आप बड़े कंजूसी से अपनी स्लाइड के हिसाब से स्टेन यूज़ करते हो, और ज़्यादा आपको रेजेंट्स नहीं चाहिए होते, कम ही रेजेंट्स पे स्टेन हो जाती है। तो रेजेंट कंटेनर्स आप इन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में टेबल के ऊपर ये रेजेंट कंटेनर रखे हुए होते हैं, तो स्लाइड्स आप इन कैरियर एंड आर देन मूव फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर एट स्पेसिफाइड इंटरवल टिल द प्रोसेस इज कंप्लीट। तो आप बस एक से दूसरे जार के अंदर ना खुद ही स्लाइड्स को डालते जाते हो, और जब क्लीनिंग करनी होती है तो टैप के नीचे रख के क्लीन कर लेते हो, और इस तरह आपकी स्टेनिंग हो जाती है। लेकिन एक दूसरा मेथड भी आ गया है, और अब बहुत सारे होने लगे हैं यूज, ऑटोमेशन आ चुकी है। तो मशीन्स हैं, जिस तरह टिश्यू प्रोसेसिंग करने के लिए मशीन है कि वो एक जार डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर से, वो जो एक रैक होता है, वो एक मतलब रैक होल्डर होता है, वो रैक को पकड़ के उसके अंदर स्लाइड्स होती हैं। तो वो कंटेनर टू कंटेनर ना शिफ्ट करता रहता है, और ना वो स्लाइड स्टेन हो जाती हैं। तो द अबव प्रोसीजर इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ए मैकेनिकल डिवाइस सिमिलर टू वन फॉर प्रोसेसिंग। तो मैकेनिकल डिवाइस ही होता है, मतलब मशीन के अंदर लगा हुआ, और आप वो बस स्लाइड्स को घुमाता है, इंसान को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिस कंटेनर में रखना है, जितनी देर के लिए रखना है, वो आपने उस मशीन को सेट, हाँ, सेट किया हुआ होता है। अब जनाब इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटेड स्टेनर्स ऑफ वेरियस काइंड्स आर नाउ फ्रीली अवेलेबल। तो चुप चुप चुप, अच्छा, तो अब ना ऑटोमेशन करने वाले काफ़ी सारे स्टेनिंग की ना मशीन्स अवेलेबल हैं, तो वो करने लगी हैं। इन दी द reagents jar के अरेंज अकॉर्डिंग टू ए डिजायर्ड सीक्वेंस। तो जैसे कि ना अब ऐसा होता है कि ना, मैं आप लोगों को बताऊं कि ना जो स्टेनिंग होती है ना, पिस्टो की स्टेनिंग बड़ी अजीब होती है। उसमें स्टेनिंग के तो सिर्फ 3-4 जार्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ कलर देना होता है, बाकी सारे जार्स जो होते हैं ना, वो स्लाइड्स में से वैक्स रिमूव करने के, शुरू में स्टेनिंग से पहले अल्कोहल के जार्स होते हैं पानी रिमूव करने के, और फिर वो एक्चुअल स्टेन होती हैं, और एंड में, हाँ, बस, सही है सही है।
अच्छा, तो और फिर बाद में ना हाइड्रेट करने के कंटेनर होते हैं ताकि फिर से टिश्यू में पानी वगैरह चला जाए इस तरह के। तो वो काफ़ी सारे 10-15 रैक्स होते हैं, वो एक सीरीज़ में लगे होते हैं। कोई मशीन ऐसी है जो सिर्फ़ राउंड-राउंड घूम सकती है, तो वो राउंड मशीन बनी हुई होगी, जिस तरह ये सामने बनी हुई है। और अगर कोई एक मशीन जो कि सिर्फ़ दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे उसमें हैंडल घूमता है, तो वो थोड़ी लंबी-सी बनी हुई होगी। अब the carrier containing slides to is rotated through these at intervals which are set by the operator. These are usually microprocessor controls and are programmable. अक्सर ये होता है कि आप ना ये खुद प्रोग्राम करते हो और फिर ये भी हो रहा होता है कि एक ही मशीन के अंदर एक से ज़्यादा स्टेन्स हो रही हैं, जैसे एचएनई हो रही है, उसमें सारे कंटेनर में से गुजरना है रैक को। लेकिन अगर पीएएस हो रही है तो वो स्पेसिफिक कंटेनर से गुजरेगी, बाकी आपको अलग से करना होगा प्रोसेस। तो आप ना कौन सी स्टेन करनी है, उसके लिए किस किस कंटेनर में जाना चाहिए, कितनी देर के लिए नहीं जाना कंटेनर में जाना चाहिए ना, वो सारा आप प्रोग्राम कर लेते हो। कंटेनर तो अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि रिड्यूस मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि एक एक स्टेन उसके भी इतनी ज़्यादा लॉट्स होती है और एक एक पेशेंट यस सर। यस सर जी, आ रही है सर जी। आप लोगों को कॉल सुनाई दे रही थी कि क्या बात मैं कर रहा था? नो सर। नो सर। नो पता सर। चला कॉल ये पता चला कि किसकी कॉल आई थी? यस सर, ये चला था। हाँ जी, ये जो आप लोगों की मैं यहाँ से लिंक भेज चुका था और आगे ना आप लोगों को डिलीवर नहीं हुआ, जुमे को जो व्हाट्सएप बंद हुआ था, उसका रीज़न देखने के लिए कि वो रीशेड्यूल कर लें, और मैंने मना कर दिया, मैं रीशेड्यूल नहीं कर रहा। और आप लोग कहते हैं कि सर क्लास ना लें, हद हो गई यार। रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को ना ज़्यादा बंदों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक एक स्टैंड पे भी एक एक बंदा लग जाना तो काफ़ी सारी आपको पे करना पड़ जाता है। तो आप मशीनें ले लो, वो सारी क्या है कि ना ढेर सारी स्टेन एक ही वक्त में और फिर एक से ज़्यादा तरह की स्टेनिंग एक ही मशीन कर देगी। प्रिसाइज कंट्रोल द टाइमिंग, और ये है कि आप जो उसकी टाइमिंग है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हो। वो एग्जैक्टली उतनी ही देर के बाद आगे ट्रांसफ़र करेंगे। हो सकता है आप अगर ज़्यादा कर रहे हो तो उसमें कुछ देर रह जाए, कुछ देर जल्दी उठा लो। इंसान से ह्यूमन एरर आता है, वो गलती हो सकती है कि मशीनें नहीं करेंगी। तो लार्ज नंबर ऑफ स्लाइड्स स्टेन साइमल्टेनियसली, तो ये वो कुछ ऐसा होता है कि अगर 10-12 रैक होते हैं ना, कंटेनर होते हैं, तो वो 10-12 रैक भी उनमें चल जाते हैं। वो एक आगे तो पिछला खाली मशीन दूसरा उसमें रख रहती है, हर एक रैक के बारे में उसको पता होता है, वो इधर से उधर चलाती रहती हैं। और जो रैक तैयार हो जाते हैं उसको वो आउटपुट वाले जो डेक होता है जहाँ से हम स्लाइड्स उठा लेते हैं स्टेन हुई हुई, वहाँ पे वो रखती जाती हैं। आप इधर जहाँ इन करनी है उस वाले डेक के ऊपर रखते जाओ, वो स्लाइड स्टेन होती जा रही होती हैं। और फिर ऐसी मशीन्स भी हैं जनाब जो कि ना ऊपर माउंटिंग मीडिया से ऑल इमर्जन डालते हैं, वो माउंटिंग मीडिया डीपीएक्स डालती जा रही हैं, कवर स्लिप रख के आपको ये रैक के अंदर तैयारशुदा स्लाइड्स पकड़ा देती हैं। तो लेस रेजेंट कंज्यूम, तो क्योंकि ना जार तो बड़े-बड़े होते हैं, उनके अंदर रेजेंट्स बहुत ज़्यादा है। मुकाबले में जब आप मैनुअल करते हो, जब आप बहुत ही वो पाइपेट से थोड़ा-थोड़ा डालते हो, उसके मुकाबले में ना रेजेंट बहुत होता है। लेकिन ये भी तो देखें कि उस रेजेंट में मुकाबलतन स्लाइड्स कितनी ज़्यादा स्ट्रेन हो रही हैं, तो इसलिए हमेशा रेजेंट कम कंज्यूम होता है ऑटोमेशन में। तो ये तो जनाब थी बुक। अब हम देखते हैं वीडियोज़। मैं आप लोगों को एक मैनुअल की वीडियो दिखाता हूँ और फिर ऑटोमेशन स्ट्रेनर की सर अगर ये मशीनें परचेज करनी हो कितने की होती है वैसे?
ये मुझे नहीं पता, काफी महंगी होती हैं, 1.5 लाखों की होती हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये जनाब एक यहाँ है, ये मैनुअल कर रहा है, ये तरीकाकार ऐसे में। ये मैनुअल मेथड है, वो पेपर उसके सामने लगे हुए हैं, वो उस पे लिख रहा है कि मैंने कितनी देर किस में रखना है। ये कॉपलिन जार है, इसके अंदर उसने जो स्लाइड रखी हुई है पूरी पूरी धोएगा। कॉपलिन जार प्लास्टिक के या ग्लास के बने होते हैं, इसके अंदर रेजन डाल दिया जाता है, उसके अंदर डिप की जाती है स्लाइड, और ये टैब रिंग कर रहा है। और मशीन अच्छे से रिंग करने के लिए ये देखिए रैक के अंदर रख के साथ। जी सर। संडे को वो क्लास रीशेड्यूल है। सर जी जाने दो, पेपर है, मिड है, जान दो किसी ਨੂੰ रीशेड्यूल ਦਾ। तो पता कब है, किस टाइम पे? सर किस टाइम 6:52 पे, है? जब आप अफ्तारी कर रहे होगे। सर जी आते जोड़े जान दो। 6 नहीं नहीं, मुझे रिफा वाले ने सर जी ये तो बोले, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अफतारी करे क्लास ले। मैं आप लोगों का संडे वाले दिन अफ्तारी टाइम पे रीशेड्यूल करता हूँ क्लास। ये अच्छी बात होगी सर सर जी। जी ये वाकई जान दो सर जी, अफ्तारिया करने और नमाज पढ़ने जाना होता है अफ्तारिया बाद। सर जी पानी मसे मसे पिया जाता है सर। बस पानी भी ना पीना मुझसे बस। सर जी ये तो नहीं अच्छा, हो सकता। बस आप जो भी है ना, रीशेड्यूल क्लास कर, छोड़ने कोई नहीं है। बस पेपर वाले दिन भी क्लास नहीं है, फाइनल वाले। सर जी पहला पेपर आपका हो चुका होना है, पहला ही पेपर आपका है 24 को। 25 को क्लास लेने का क्या फायदा होगा? अच्छा, तो ये देखिए ये जनाब इस तरह जहाज है, कुछ ये स्टेन जो कम आ रहे हैं तो सड़क के ऊपर ही जा रही है, तो ये मैनुअल गाइड हो रही है। बाकी ये देखिए ये जो बड़े बड़े कंटेनर सामने रखे हुए ना, छोटे छोटे जो पड़े हुए हैं, 4 पीले पीले, 2 वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये अल्कोहल जो इसमें साइलिन होती है। आप लोग कहेंगे कि ये स्टेनिंग है, तो की स्टेनिंग में भी अल्कोहल साइलिन वगैरह चीजें चाहिए होती हैं, और स्टेनिंग के एजेंट्स एडिशनल चाहिए होते हैं। तो ये मैनुअल मेथड सीरीज में, और जो रेजेंट्स कम रिक्वायर हैं वो ट्यूब्स में हैं, वो जार्स के अंदर हैं, वो अच्छे से डाले जा रहे हैं। तो ये हो गया, ये मैंने चेक किया, आप लोगों को बाद में करवानी है तो उस वक्त कंप्लीट वीडियो दिखाऊंगा। तो अब हम देखते हैं ऑटोमेटिक केसर, वो ऑटोमेटिक स्टेनिंग वाले, ये किस तरह की मशीन्स हैं। क्या नेक्स्ट वीडियो ने बड़ा तंग किया होगा इस ऐड ने। ये साथ में कवर स्लिप लगाने वाली मशीन, जो मशीन प्रिंट करती जाएगी, ये जाएगी। किस डिपार्टमेंट का बादशाह है लाइट? ये वो
अच्छा, ये कवर मशीन है। ये पहले उन्होंने ना लाइट में स्क्वायर वेयर ये देखने के लिए अब असल सर आपकी और बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, कट रही है बहुत ज्यादा। तो करती रहे। अच्छा, तो अब के ऊपर येलो कैप है, इसमें से वो pollution निकल के स्लग सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। वो वीडियो की वजह से हुआ है। तो ये देखें, ये स्टेनर है जो स्टेन करता है। इसमें भी इतनी कोई बड़ा लॉजिक या इंजीनियरिंग कोई नहीं होती। बस आगे कंटेनर रखे होते हैं जिसके अंदर सोल्यूशन होते हैं, और ऊपर एक मैकेनिकल हैंड सा बना हुआ है पार्ट है, जो कि आगे इधर से उधर मूव करके नीचे जाके ऊपर उठ के वो रैक को उठा के एक से दूसरे जार में मुंतकिल करता जाता है। और फिर जो आगे वो है ना कवर स्लीपर मशीन, उसमें अच्छी खासी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसमें बड़ा जबरदस्त सा काम हो रहा है। ये वो रैक को अंदर स्लैट्स लगी हुई है, आप इस तरह लगाते हैं तो आप इसके अंदर रबूट जो वो देखो, उसमें से उठा के आगे जिस क्या हुआ है, ये देखो हो गया। स्लैश स्टेन हो गई है ना, तो आगे जिस मशीन ने बस लगानी है ना, वो मशीन अब स्लैश का रैक ले रही है। रैक डल रहे हैं ऊपर पल्ली तरफ से, देखें जिसमें स्लैश ये देखें उठाई, और वो स्लाइड आ गई, उसके ऊपर वो लिक्विड हुआ और ये कवर स्लिप लगी। और कवर स्लिप उठाई और ये देखिए इस तरह करके कवर स्लिप। तो ये इतनी ऑटोमेशन आ गई है, मतलब फुल स्टेनिंग। तो अब ऑटोमेशन अब तक हम लोगों ने पढ़ ली कि टिश्यू प्रोसेसिंग पूरी की पूरी मशीनें करने लग गई हैं, और अब सारी ऑटोमेशन होने लगी, और उसके बाद कवर स्लिपिंग भी अब ऑटोमेटेड है। बस थोड़े दिनों तक ये
डिजिटल माइक्रोस्कोपी भी आ जानी है, और हो सकता है आ गई हो, क्योंकि हेमाटोलॉजी के अंदर आ चुकी है। वो हेमाटोलॉजी के सैंपल की सीबीसी की ट्यूब से सैंपल भी वो रिसीव करती हैं। उसके रिजल्ट लाने के बाद स्लाइड मेकिंग होती है, और स्टेनिंग मशीनें करके फिर आगे डिजिटल माइक्रोस्कोपी करके वो आपको रिजल्ट भी बता दे रही हैं। फिर इस तरह की एक यूरिन डीआर, जिसमें यूरिन की माइक्रोस्कोपी की जाती है कि क्रिस्टल हैं, बैक्टीरिया हैं, एक है वो एपिथेलियल है, पस है, आरबीसीज है। इस तरह की माइक्रोस्कोपी करने वाली मशीन मैं रियल में चलती हुई देख चुका हूँ बहुत साल पहले कराची के अंदर। मतलब उसने आपने उसको यूरिन देना है, तो उसने यूरिन के अंदर से आपको जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वो प्रोटीन, ग्लूकोज, नाइट्रेट, बिलिरुबिन, वो एस्टिमेट कर देना है, और उसके बाद माइक्रोस्कोपी करके आपको बता देना है इसमें पस है, एपिथेलियल, आरबीसी ये कितने हैं। ये सब भी हो रहा है, और ज़्यादा ऑटोमेशन चीज़ों में आती जा रही है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।